हेलो दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 11th हिस्ट्री चैप्टर 10, जिसका नाम है मूल निवासियों का विस्थापन। तो चलिए आज हम अपना चैप्टर शुरू करते हैं। तो ये चैप्टर किस बारे में है, इसमें हम क्या पढ़ेंगे? हम औपनिवेशिक विस्तार के बारे में पढ़ेंगे। गोल्ड रश, बेकपुम बेल्ट, स्पेनी और पुर्तगालियों का प्रवास आदि के बारे में हम आज इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चलिए चैप्टर शुरू करते हैं। औपनिवेशिक विस्तार। 17वीं शताब्दी के स्पेन और पुर्तगाल के अमेरिकी साम्राज्य का विस्तार नहीं हुआ। फ्रांस, हॉलैंड और इंग्लैंड जैसे दूसरे देशों ने अपनी व्यापारिक गतिविधियों का विस्तार करना और अफ्रीका तथा एशिया में अपने उपनिवेश बसाना शुरू कर दिया। 17वीं शताब्दी के बाद स्पेन और पुर्तगालियों का प्रवास। अब स्पेन और पुर्तगालियों का प्रवास कैसे हुआ? स्पेन और पुर्तगाली लोग 18वीं सदी में अमेरिका के और भी हिस्सों में तथा मध्य उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैंड के इलाकों में यूरोप से आए अप्रवासी बसने लगे। इस प्रक्रिया में ने वहाँ के बहुत से मूल निवासियों को दूसरे इलाकों में जाने पर मजबूर कर दिया। यहाँ जो ये हुआ, जो ये लोग आकर बसने लगे, यहाँ के मूल निवासियों को दूसरे इलाकों पर जाके बसना पर विवश कर दिया। कॉलोनी किसे कहते हैं? 17वीं शताब्दी में यूरोपीय लोग दूसरे महादेशों में अपना प्रभाव स्थापित किया। 17वीं शताब्दी में यूरोप के लोगों ने अपना दूसरे महादेशों में अपना प्रभाव स्थापित किया। यूरोपीय लोगों की ऐसी बस्तियों को कॉलोनी कहा जाता था। उपनिवेशों को देश का दर्जा। अब उपनिवेश जो थे उनको देश का दर्जा कब मिला? जब यूरोप से आए इन उपनिवेशों के बसिंदे यूरोपीय महादेश से स्वतंत्र हो गए तो उन्हें राज्य या देश का दर्जा हासिल हो गया। सेटलर, आबादकार। दक्षिण अफ्रीका में डच के लिए, आयरलैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में ब्रिटिश के लिए तथा अमेरिका में यूरोपीय लोगों के लिए प्रयोग होता है। ये जो वर्ड है, ये जो शब्द है, ये इनके लिए प्रयोग होता है। यूरोप में डच, आयरलैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में ब्रिटिश के लिए, ब्रिटिश जो लोग हैं। नेटिव क्या है? नेटिव एक शब्द है। ऐसे व्यक्ति जो अपने मौजूदा निवास स्थान में ही पैदा हुआ था। 20वीं सदी के आरंभिक वर्षों तक यह पद यूरोपीय लोगों द्वारा अपने उपनिवेशों के बसिंदों के लिए प्रयोग होता था। ये उपनिवेशों द्वारा अपने बसिंदों के लिए प्रयोग होता था। नेटिव। बेपुम बेल्ट क्या है? ये शब्द रंगीन सीपियों को आपस में सिलकर बनाई जाने वाली बेल्ट है। रंगीन सीपियों को मिलाकर आपस में एक बेल्ट बनाते थे, इसे ही कहते थे बेपुम बेल्ट। इसे किसी समझौते के बाद स्थानीय कबीलों के बीच आदान प्रदान किया जाता है। 18वीं सदी में पश्चिम यूरोप के लोग सभ्य मनुष्य की पहचान। 18वीं सदी में पश्चिम यूरोप के लोग सभ्य मनुष्य की पहचान कैसे करते थे? साक्षरता, संगठित धर्म और शहरीपन के आधार पर करते थे। ये शहरीपन के आधार पर करते थे, साक्षरता और संगठित धर्म। भाषाएं आ गई थी। उत्तर अमेरिका में अनेक भाषाएं बोली जाती थी, परंतु वह लिखी नहीं जाती थी। गोल्ड रश और उद्योगों की वृद्धि। 1840 में कैलिफोर्निया में सोने के चिन्ह मिले तथा गोल्ड रश का प्रारंभ, रेलवे लाइनों का निर्माण, औद्योगिक नगरों का विकास, कारखानों की संख्या में वृद्धि हुई।
एबोरिजिनीज क्या है? एबोरिजिनीज, एक मिनट। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के शुरुआती मनुष्य या आदिमानव को एबोरिजिनीज कहा जाता था। एबोरिजिनीज, ये अजीब सा नेम है थोड़ा। औपनिवेशिक, औपनिवेशिक क्या होता है? ये बहुत इम्पोर्टेंट है। दूसरे देश को नियंत्रित करने वाले देश से संबंधित। ये जैसे दूसरा देश दूसरे देश पे वो कर लेता है, तो जो दूसरा देश है वो पहले वाले देश जिसने कब्जा किया है उसका उपनिवेश बन जाता है, उसे कहते हैं उपनिवेश। ओरल हिस्ट्री, इतिहास लिखने के लिए या दूसरों को निर्देशित करने के लिए ताकि इसे रिकॉर्ड किया जा सके, ओरल हिस्ट्री कहा जाता है। सब्सिडी अर्थव्यवस्था, सब्सिडी अर्थव्यवस्था इसका मतलब है कि उनकी बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जितना आवश्यक हो उतना उत्पादन करना। बहुसंस्कृतिवाद, बहुसंस्कृतिवाद एक नीति जो मूल यूरोपीय और एशियाई प्रवासियों की संस्कृतियों के लिए समानता के उपचार का अर्थ है। ये उपचार करता है बहुसंस्कृतिवाद। टेस न्यूलिस, ये नाम है, ये आपको याद रखने पड़ेंगे। एक नीति जिसका अर्थ है किसी दिए गए भूमि पर किसी के अधिकार को मान्यता देना। टेरा न्यूलिस। कैनबरा, 1811 में ऑस्ट्रेलिया की राजधानी बुलविट गोल्ड बनाने का सुझाव दिया गया, अतः उसका नाम कैनबरा रखा गया, जो एक स्थानीय शब्द कैनबरा से बना है जिसका अर्थ है सभा स्थल। इसका अर्थ है सभा स्थल। गोल्ड रश, 1840 में संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया में सोने के कुछ चिन्ह मिले। इसने गोल्ड रश के नाम के जन्म दिया। यह उस अपाधवी का नाम है जिसमें हजारों की संख्या में आतुर यूरोपीय लोग चुटकियों में अपनी तकदीर संवार लेने की उम्मीद में अमेरिका पहुँचे। गोल्ड रश के कारण अमेरिका में हुई औद्योगिक में वृद्धि। गोल्ड रश के कारण पूरे अमेरिका महाद्वीप में रेलवे लाइनों का निर्माण हुआ। हजारों की संख्या में चीनी श्रमिकों की नियुक्ति हुई। रेलवे के साज सामान बनाने के उद्योग विकसित हुए। बड़े पैमाने पर कृषि करने वाले यंत्रों का उत्पादन प्रारंभ हुआ। संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में औद्योगिक नगरों का विकास हुआ। संयुक्त राज्य अमेरिका के मूल बसिंदों और उनकी ज़मीन से बेदखल करना, जिस प्रकार उन्हें उनकी ज़मीन से बेदखल किया गया। ब्रिटिश और फ्रांस से आए कुछ प्रवासी ऐसे थे जो छोटे बेटे होने के कारण पिता की संपत्ति के उत्तराधिकारी नहीं बन सकते थे। वे अमेरिका में मालिक बनना चाहते थे। कैथोलिक प्रभुत्व के देशों में रहने वाली प्रोटेस्ट एवं प्रोटेस्टेंटवाद समर्थक देश के कैथोलिक अनुयायियों ने यूरोप छोड़ दिया और एक नई जिंदगी शुरू करने के लिए अमेरिका में आकर बस गए। ऐसी फसलें उगाकर जो यूरोप में नहीं उगाई जाती थी मुनाफा कमाना चाहते थे। मूल बसिंदों को बेदखल करना गलत नहीं मानते थे, क्योंकि उनके अनुसार मूल बसिंदे ज़मीन का उपयोग करना नहीं जानते। बेदखल करने के तरीके, बेदखल जो करते थे उसके क्या तरीके थे? तो उसके तरीके थे, धोखाधड़ी से ज़्यादा ज़मीन ले ली, पैसा देने में वायदा खलीफा की, वायदा खलीफा, ज़मीन बिक्री समझौते पर दस्तखत कराने के बाद मूल बसिंदों को हटाने के लिए बाध्य किया। चिरकी कबीलों को खदेड़ने के लिए अमेरिकी फौज का उपयोग किया गया। ज़मीन के अंदर सीमा सोना या खनिज होने का पता चलने पर मूल बसिंदों को उनकी
स्थायी ज़मीन से भी धकेल दिया जाता था। सन 1970 के दशक में आई बदलाव की लहरों के कारण ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़े, अब हम वो पढ़ेंगे। ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को नए रूप में समझने की चाहत जगी। मूल निवासियों को विशिष्ट संस्कृतियों वाले समुदाय के रूप में देखा गया। प्रकृति और जलवायु को समझने की उनकी विशिष्ट पद्धतियों को पहचाना गया। मूल निवासियों की धरोहर जैसे कथाएँ, कपड़ा साजी, चित्रकारी और हस्तशिल्प को सराहा गया। उनकी संस्कृति का अध्ययन करने के लिए विश्वविद्यालय विभाग खोले गए। संग्रहालय में उनकी कलाकृतियों को जगह दी गई। मूल निवासियों ने अपना इतिहास लिखना शुरू किया। मूल निवासियों की संस्कृति को आदर दिया गया। मूल निवासियों का अपनी ज़मीन के साथ संबंध आदर से देखा जाने लगा। उनका संबंध जो है आदर से देखे जाने लगा। तो हमारे चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। इस चैप्टर से जुड़े कोई भी डाउट अगर आपके मन में हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं आंसर ज़रूर करूँगा। थैंक यू और प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें।